हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे सादा सिंपल ब्लाउज़ का कटिंग कैसे करना है और साथ में स्लीव्स भी बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो मिलेगा ब्लाउज़ का, स्लीव्स से लेकर के ब्लाउज़ तक का, तो पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम 2 पेपर लिए हैं, दोनों पेपर को हम इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। तो ये हमारा 4 हिस्सों में बट गया है, देखिए, ठीक है। तो ये जो हम फोल्ड करके रखे हैं, इसमें हम आगे का और पीछे का दोनों का साथ में कटिंग करेंगे, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज़ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम इसको कटिंग कैसे करते हैं। तो कटिंग करने के लिए पहले तो हमें ब्लाउज़ का लेंथ समझ में आना चाहिए कि हमें कितना लेंथ चाहिए होता है ब्लाउज़ में, ठीक है। तो आज हम पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि कितना साइज़ का ब्लाउज़ में कितना लेंथ लेने से होता है और कितना साइज़ का ब्लाउज़ में कैसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल के साथ वीडियो होने वाला है, बिना स्किप करके देखिए। बार बार हम यही बोलते हैं कि बिना स्किप करके देखिए ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या करना है। पहले हम ब्लाउज़ का लंबाई समझ लेते हैं कि कितना हमें लंबाई चाहिए होता है। तो लंबाई कैसे, जो हमारा कंधा से नीचे तक कमर तक आएगा वो हो जाता है लंबाई, और जो हमारा चेस्ट साइज़ होता है वो हो जाता है हमारा चौड़ाई। क्लियर है। तो चौड़ाई हम लेते हैं जो हमारा बंद साइड है, देखिए एकदम जो बंद साइड है, बंद साइड से हम खुला साइड तरफ लेते हैं चौड़ाई, और जो दोनों तरफ खुला हुआ है वहाँ से हम इस तरह से लेते हैं लंबाई। जो लोग नए नए सिलाई सीख रहे हैं उन लोगों के लिए एकदम हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ मिलेगा वीडियो। इस तरह से आपको समझना है पहले कि हमें लंबाई किस तरफ से लेना है, चौड़ाई किस तरफ से लेना है। क्लियर है। तो किस तरफ से हमें चौड़ाई लेना है फिर से बता रहे हैं हम। जो बंद साइड है, बंद साइड से आपको बाहर तरफ लेना है चौड़ाई, और दोनों तरफ से जो खुला रहता है वो उस तरफ से हमें लेना है लंबाई। तो देखिए, ब्लाउज़ जब भी हम बनाते हैं तो साइज़ के हिसाब से लंबाई छोटा या तो बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर 28 साइज़ से लेकर के 32 साइज़ तक का ब्लाउज़ आप क्या कर सकते हैं, लंबाई ले सकते हैं 12.5 इंच का, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उससे बड़ा लेते हैं, जैसे कि 34 साइज़ हो गया, 36 साइज़ हो गया, 38 साइज़ हो गया, 40 साइज़ हो गया, उस हिसाब से आप उसको लेते हैं ज़्यादा। तो क्या होता है कि 36 साइज़ तक का आप यहाँ पर 14 इंच लंबाई लेंगे। ये वाला जो लंबाई है वो आपको 14 इंच लेना है। 28 से लेना है 32 तक 12.5 इंच, और 32 से लेकर के आपको 34-36 तक आपको लेना है 34 साइज। यहाँ पर लेना है 14 साइज, ठीक है। लंबाई लेना है 14 इंच। और आपको उससे बड़ा, जैसे कि हेवी हो गया, हेवी साइज़ में आपको यहाँ पर लेना है 15.5 इंच तक का रखना है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर के हिसाब से आप यहाँ पर लंबा रख सकते हैं। अगर किसी को हेवी साइज़ है लेकिन उसको ज़्यादा ऊंचा तक चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको बताओ कि अगर हम यहाँ पर छोटा लेंगे तो फिर ब्लाउज़ उठ जाता है और बहुत गंदा दिखेगा पीछे से। तो इसलिए आपको जितना हम बता रहे हैं उतना लेना है। अब हमें यहाँ पर छोटा साइज़ का बना रहे हैं ब्लाउज़, तो हम यहाँ से ले रहे हैं 12.5 इंच पर, ये हम पूरा 13 इंच रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो सीधा रखेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर भी सीधा और फिर इधर भी हम सीधा रख लेंगे लाइन ड्रॉ करके। क्योंकि जब अब पेपर हो चाहे कपड़ा हो, जब हम छोटा बड़ा कटिंग कर लेते हैं तो बहुत गलत हो जाता है, कपड़ा अच्छे से बैठता नहीं है। तो इस बात को पहले ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ब्लाउज़ के हिसाब से आपको यहाँ पर शोल्डर लेना है। तो हम छोटा साइज़ का बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच शोल्डर। अब हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पर शोल्डर जितना लेते हैं, 5.5 इंच ले चाहे 6 6.5 इंच तक का, तो जितना हम यहाँ पर लेंगे उतना ही हमें आर्म होल का लंबाई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम आर्म होल का लंबाई ले लेंगे 5.5 इंच। अब इसको हम 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये 7.5 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ब्लाउज़ का साइज़ है हमारा 30 साइज़, ठीक है। तो 30 साइज़ ब्लाउज़ में हम यहाँ पर 7.5 इंच लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। आप यहाँ पर मार्जिन अपने हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं,
ठीक है। अब हम यहाँ पर आर्म होल का गोलाई देंगे। तो आर्म होल का गोलाई देने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आपके पास एक कर्व स्केल होना चाहिए, जैसे कि ये वाला। ठीक है, इस तरह से रहने से क्या होता है कि आपको गोलाई देने में बहुत आसानी होती है, चाहे आर्म होल में हो चाहे गले में हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तब भी हम आपको एक नया ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से गोलाई का शेप दे सकते हैं। तो देखिए, जो कोना है वहाँ से आपको कॉर्नर से ऊपर तरफ लेना है 1 इंच। तो ये हो जाएगा सेंटर का गोलाई। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसको फोल्ड करना है बराबर करते हुए। यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे और फिर वैसे ही सेम हम इधर भी एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, अब हम इन तीनों को मिलाएंगे इस तरह से। तो देखिए, ऐसे हम गोलाई का शेप दे सकते हैं आर्म होल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 3 इंच और यहाँ पर डीप हम रखेंगे गले का। तो यहाँ से हम डीप रख रहे हैं 5.5 इंच, क्योंकि ये हमारा आगे तरफ है। ठीक है, क्लियर है। ये आगे का गला बनेगा, तो इसको हम ऐसे गोलाई का शेप दे दिए। आगे का गला बन गया। अब हम यहीं से पीछे साइड के लिए भी 10 इंच रखेंगे। तो यहाँ से भी हम इसको गोलाई का शेप दे देंगे ऐसे। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा कि आगे तरफ का कटिंग पहले करना है, उसके बाद हम एक साइड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे बैक साइड का। ठीक है, अब इसे हमें सिंपल मिला देना है ऐसे। ध्यान रहेगा कि गला हमें अलग अलग ही कटिंग करना है। तो देखिए, हम इसीलिए गला का कटिंग कर रहे हैं, आगे वाला का दोनों एक ही साथ में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड का हम गला गोल बना रहे हैं इसीलिए। लेकिन अगर आप अलग अलग डिज़ाइन का बनाएंगे तो फिर आप सिंपल यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लें, उसके बाद दोनों पार्ट को अलग कर दें, फिर आगे का गला अलग से कटिंग करें और पीछे का गला अलग से कटिंग करें। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक साइड हटा देंगे और जिसमें लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसमें हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का गला और ये हो गया हमारा आगे का। तो कुछ इस तरह से हमें इसको जॉइंट करना होता है साइड साइड में, और फिर यहाँ पर आप एक एक टक्स भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आगे और पीछे का टक्स बराबर ही होता है, इसमें ना कोई बड़ा और ना ही कोई छोटा होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही साथ में टक्स का पॉइंट भी बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम अंदर तरफ लेंगे 3.5 इंच और फिर यहाँ से हम ऊपर तरफ लेंगे 3.5 इंच और फिर हम यहाँ पर 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, इसको हम इस तरीके से तिरछा करते हुए मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के बाद हम इसको कट करके निकाल ही देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का हो गया। ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हमारा कटोरी जैसा बन के तैयार हो जाएगा सिंपल में। ठीक है, और बैक साइड में भी हमारा टक्स लगता है ताकि हमारा जो
यहाँ पर ज़्यादा चाहिए होता है कपड़ा, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बैक साइड और ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। अब हमें स्लीव्स का कटिंग करना है। तो स्लीव्स का कटिंग करने के लिए क्या करना है, हमें कोई भी साइड का एक पेपर हमें लेना है और इस तरीके से हम इसको तिरछा करते हुए नापेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 7 इंच, इसको हम साइड कर देंगे। अब हम एक पेपर लेंगे इस तरह से और फिर एक बार फोल्ड करेंगे ताकि दोनों तरफ का हमारा निकालेगा एक ही बार में। अब हम यहाँ पर स्लीव्स का लंबाई लेंगे 4.5 इंच और यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे 9 इंच, क्योंकि 7 इंच निकला था। और फिर हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच और यहाँ पर हम लेंगे 7.5 इंच। तो इसको हम ऐसे तिरछा करते हुए मिलाएंगे और यहाँ पर जो 2 इंच लिए थे इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे, ठीक है। और इसको हम अच्छे से गोलाई का शेप देते हुए इसको मिला देंगे। इस तरह से हमारा जो स्लीव्स है वो बन जाएगा। तो देखिए ऐसे हमें स्लीव्स को कट करना है, दोनों तरफ का निकल गया। अब हम इसको बराबर करके आपको दिखा रहे हैं कि स्लीव जो है वो हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको रखना है, फिर इसको ऐसे मिलाना है। तो एकदम बराबर आ रहा है, ना छोटा ना बड़ा। तो इस तरह से आप सादा सिंपल ब्लाउज़ का कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।